नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे हमारे जीरे के ऊपर। पिछले दिनों में सप्ताह भर के हिसाब से देखे या उसके कुछ ज्यादा दिनों के हिसाब से देखे तो बाजार में कोई बड़ा इतना उलटफेर नहीं है कि हमारी कुछ आशाएं बने लंबे दिनों के लिए। बाजार कहीं पर गिर रहा है, कहीं पर स्थिर है, तो फिर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ गिरावट भी देखने को मिले है। ठीक ऐसे बाजार चल रहा है। बीते 20 दिन से देखे, 15 दिन से देखे तो यही ढंग से हमारा बाजार चल रहा है। आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अब जिस भी किसान भाइयों के पास संग्रहित रूप से जीरे का माल है, वे सभी किसान भाई एक चिंता के साथ अपने संग्रहित माल की ओर देख रहे हैं कि इसका निकाल कब होगा, कैसे भाव से होगा और कितने दिनों तक हम धैर्य रखें, तो कब तक में अब हमारा जीरा आगे बढ़ सकता है और किस वजह से बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीरा अगर विदेश के बाजारों में अच्छे भाव से जाने की शुरुआत होती है और जाने की शुरुआत के साथ साथ थोक भी कुछ बढ़िया जाता है अच्छे भावों से, तो ही हमारे माल पर, हमारे जीरे की पैदावार पर अच्छे भाव की उम्मीद बनती है। आजकल के हिसाब से देखें तो हमारा माल जहां पर भी जा रहा है, वो फिर यूरोप के कुछ देश हो या फिर यूएस के इलाके हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, हमारा जीरा जहां पर जा रहा है वहां पर बिल्कुल भावों के हिसाब से निचले स्तर पर माल यहां से जा रहा है और जो माल जा रहा है वो भी बिल्कुल निरुत्साह रूप से जा रहा है, क्योंकि हमारे जो व्यापारी लोग हैं वे भी व्यापार इसलिए करते हैं कि उसकी चैनल बनी रहे। जो बिजनेस है, जो कारोबार है, उसमें मुनाफे की संभावना इतनी नहीं होने के बावजूद भी व्यापार चलाया जाता है कारोबार को निरंतर रखने के लिए। हमारे यहाँ से, हमारे बाजार से जिस भाव से माल खरीदा जाता है उसके ऊपर इतना नोंदपात्र मुनाफा कहीं पर नहीं मिल रहा है दुनिया के किसी भी कोने में। फिर भी कारोबार करता है लोग तो कारोबार करना पड़ता है, अपने अपने ग्राहकों के साथ काम भी करना पड़ता है और अपनी फर्म चलाने के लिए कारोबार करना जरूरी है, तो कारोबार चलता है। उत्साह के साथ कारोबार तब चलता है जब कारोबार में मुनाफा अच्छा हो, कारोबार में मुनाफे के साथ साथ ही उत्साह बढ़ता है और उत्साह के साथ अगर व्यापारी कारोबार करते हैं तो खरीदारी करते समय भी उत्साह से खरीदारी करते हैं और खरीदारी के साथ अगर उत्साह जुड़ा होता है तो हमारे माल पर अवश्य भाव में हमें बढ़त मिलती है। किंतु हाल के दिनों में माहौल ऐसा नहीं है। अब माहौल में सुधार की शक्यता, सुधार की संभावना, सुधार की गुंजाइश कहां से और कितनी हो सकती है, तो हमारी नजर आखिरकार चाइना की ओर ही जाती है, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा मुल्क है, चाइना ही एक ऐसा देश है कि जहां पर हमारे देश से ज्यादा जीरा जाने की संभावना है। चाइना की अपनी जो आबादी है वो इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ से कभी 1 लाख टन जीरा भी निर्यात हो चुका है और कभी 1 लाख टन से भी ज्यादा जीरा केवल एक ही मुल्क में अगर निर्यात हुआ हो तो वो मुल्क है चाइना। दूसरे क्रम पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हमारे यहाँ से कभी कभार किस वर्ष में 50,000 मेट्रिक टन, कोई वर्ष में 55,000 मेट्रिक टन या 60,000 मेट्रिक टन माल हमारे देश से बांग्लादेश जा चुका है। और बांग्लादेश भी आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, उसका विस्तार जो है भौगोलिक एरिया वो इतना बड़ा नहीं है, किंतु आबादी ज्यादा है, तो ज्यादा आबादी के हिसाब से वहां पर खपत ज्यादा है। ठीक वैसे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से मुल्क है, तो वहां पर भी अगर उसकी उपज में कमी रह जाती है तो जो भी जीरे की जरूरत पड़ती है वो पूरा का पूरा जीरा हमारे देश से ही जाता है, क्योंकि जीरे को एक देश से दूसरे देश ले जाने में
भारत से चाइना अगर जीरा भेजना है तो सबसे अच्छे ढंग से भेजा जा सकता है, बहुत कम खर्च में भेजा जा सकता है, क्योंकि दोनों देश पड़ोसी है। आपस में काम करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने के लिए जो दरियाई परिवहन होता है वो भी कुछ सुगम होता है। और इसी हिसाब से देखें तो चाइना अपनी उपज के आधार पर अगर उनकी जरूरत ज्यादा है तो आने वाले दिनों में खरीदारी करने का निर्णय अवश्य करेगा। और जब चाइना खरीदारी करने का निर्णय करता है तो उसकी जरूरत कितनी है उसके आधार पर हमारे यहां से माल का निकाल हो सकता है। चाइना में जीरे की पैदावार आने की शुरुआत हो गई है, मौसम खत्म हो चुका है और आने वाले एक सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह के बीच में चाइना का अपना उपज कितना होगा उसका अंदाजा चाइना में हो जाएगा। और उसकी जरूरत कितनी है, जरूरत के सामने उसका जो उपज है, इन दोनों के बीच में फासला कितना रह जाता है उसके आधार पर हमारे यहां से जीरे का निकाल हो सकता है। अगर उसका फासला बड़ा है तो हमारे यहां से ज्यादा माल जाएगा, तो हमारे भावों में भी बढ़त हो सकती है। किंतु उसके लिए हम किसान भाई अवश्य 3 सप्ताह या 1 महीने भर के लिए धैर्य रखें। इन दिनों में जिस धैर्य से हमारी ओर से बाजार की तरफ माल की अराइवल हो रही है, उसी अराइवल के आंकड़ों के साथ आने वाले दिनों में हमारी ओर से अराइवल बनी रहे तो हमारे स्थानीय स्तर से बाजार ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि इतनी जरूरत हमारे देश की है और हमारे देश की जितनी जरूरत है उतना माल हमारी ओर से बाजार की ओर जा रहा है। बाकी बचा जो माल हमारे किसान भाइयों के घरों में संग्रहित है उसके लिए एक ही रास्ता बचता है और वो है चाइना की ओर से खरीदारी की शुरुआत। अगर चाइना की ओर से खरीदारी शुरू होती है, साथ साथ बांग्लादेश के अपने राजकीय हालात कुछ ठीक होते हैं और उसकी जो जरूरत है उसी जरूरत की पूर्ति के लिए बांग्लादेश की ओर से भी कारोबार शुरू होता है हमारे देश के साथ, तो जो जरूरत इन दोनों देशों को है उसके आधार पर हमारे यहां से माल का निकाल होगा दोस्तों। किंतु आखिरकार हमने उपज के लिए धैर्य रखा होता है 4 महीने से लेकर 5 महीने तक, तो उसकी बिक्री के लिए भी कुछ धैर्य अवश्य रखना पड़ता है। और हमारे धैर्य के हिसाब से ही, हमारे धैर्य के आधार पर ही आने वाले दिनों में बाजार के सुधार की जो संभावना दिखती है उसी संभावना तक हम पहुंच सकते हैं दोस्तों। आज के दिन जीरे की वास्तविक स्थिति के ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो साथ साथ एक अपेक्षा भी रखते हैं कि आप हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाए, इसलिए पहुंचाए कि हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा जुड़े इस चर्चा से और अपने अपने घर में संग्रहित जीरा जिस भी किसान भाई के पास है वे किसान भाई इस चर्चा के आधार पर अपना नया निर्णय करे, अपना धैर्य बढ़ाए और आने वाले समय में अगर जीरे के ऊपर कुछ खुशी के समाचार आते हैं तो उसका लाभ भी उसे अवश्य मिले दोस्तों। आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।